अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे जी। आज हम बनाएंगे बहुत क्रिस्पी मज़े के मिक्स वेजी चिकन पकौड़ा और बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त बनेगा और एक हेल्दी ऑप्शन होगा क्योंकि इसमें वेजिटेबल भी इस्तेमाल की गई हैं और मिक्स वेजीज़ हैं। और साथ में आप पुदीने की चटनी लें और साथ में और सारे स्पाइसेस को आप नोट कीजिएगा। आप इस तरीके से अपने पकोड़े बनाया करें, आपके पकोड़े जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त और मज़े के बनेंगे। और इसमें जो मैं टिप्स आपको बताऊंगी उससे आपके जो पकोड़े हैं वो बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त मज़े के क्रिस्पी क्रंची मज़े के बनेंगे। और इसमें जो टेस्ट आएगा और वेजिटेबल का जो पानी रिलीज़ होकर आएगा उसकी वजह से इसका जो टेस्ट बनेगा बहुत बाकमाल होगा। आइए जी, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेंगे जी एक बाउल, ठीक है। एक बाउल ले लिया मैंने इसमें, और जितनी भी वेजिस आपको पसंद हैं वो आप ले लें। इसमें जी मैंने रेड कैबिज ले ली है, ठीक है। और इसको मैंने जो है ना वो ऐसे ट्रायंगल काट लिया है। एक ही शेप आपने काटनी है, जौन सी आपको शेप पसंद है आप उसी शेप में सारी कटिंग कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी कैबेज डाली है। अब मैंने जो आलू को डाल दिया, इसको भी मैंने जो है वो ट्रायंगल शेप में काटा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपने प्याज लेने हैं। प्याज भी जो है ना ये देख लें, इस तरह आपने प्याज की भी कटिंग करनी है। और इसका ये होगा कि आपके जो पकौड़े हैं वो बहुत ज़्यादा क्रंची और मज़े के बनेंगे। उसके बाद आपने जो है पालक ले लेनी है। पालक की जो है वो कटिंग कर लें अच्छे तरीके से। पालक फ्रेश पालक मैंने ली है, ठीक है, अपने लॉन से ली है। तो 4 से 5 जो है वो हरी मिर्चें, इनको इस तरह बारीक सी कटिंग कर लें, वो डाल दें। इसके बाद जी हम डालेंगे, पालक डाल देंगे, ठीक है। ये तकरीबन 250 ग्राम पालक है जो मैंने इसमें ऐड की है। उसके बाद आपने इसमें ऐड करने हैं जी बैंगन। इनको भी मैंने ट्रायंगल काटा है, ये देखें, इनकी कटिंग करके मैंने इनको पानी में डिप कर दिया था ताकि इनका कलर चेंज ना हो, ठीक है। और इस तरह जो है ना वो इसको भी आपने ट्रायंगल ही काटना है, ठीक है। कैबेज डाली है, रेड कैबेज डाली है, पोटैटो डाले, मैंने प्याज डाला है, ठीक है। आप सब्ज़ धनिया में डाल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद बैंगन डाले हैं, प्याज डाला है, पालक डाली है। सारी चीज़ें जो हैं वो आपने ट्रायंगल ही काटनी है। इसके बाद आप जी इसकी स्पाइसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लेना है जी ये है मेरे पास हरा जो है ना वो लहसुन, ठीक है। हरा लहसुन लेना है आपने, हरी प्याज भी ले सकते हैं। इसमें इसको आपने इस तरह जो है ना रफली कूटना है, ठीक है, पीसना नहीं है आपने बिल्कुल भी। इसमें एक मैंने हरी मिर्च डाली है और वो हरा लहसुन है, इसको आपने अच्छे तरीके से जो है ना वो कूट लेना है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून अनारदाना डालूँगी। इसको भी आपने पीसना नहीं है, जस्ट जो है ना रफली कूटना है, ठीक है, ताकि इसकी जो क्रंचीनेस है जब आप पकौड़ा खाएंगे तो मज़े की लगेगी। और साथ में मैंने 2 टेबल स्पून खुश्क साबुत धनिया डाल दी है। इसको आपने अच्छे तरीके से इस तरह रफली जो है वो कूट लेना है, ठीक है। और जो आपने ग्रीन लहसुन डालना है ना, उससे भी आपके जो पकौड़े का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और डेवलप होगा, ठीक है। ये सारा मसाला मैं इसमें डाल दूँगी। इसके बाद आपने जो है वो चिकन है, 250 ग्राम बोनलेस चिकन है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको भी मैंने जो है ना वो ट्रायंगल शेप में ही कटिंग किया है, ठीक है। वो आपने इसमें ऐड कर देना है, चिकन ऐड कर देंगे। इसके बाद आपने स्पाइसेस, जो जितने भी स्पाइसेस हैं वो आपने इसमें ऐड करने हैं। स्पाइसेस में सबसे पहले जो है वो आपने इसमें 2 टेबल स्पून मैंने इसमें साबुत ब्लैक ज़ीरा ऐड किया है, ठीक है। इसके बाद आपने खुश्क मेथी जो है वो 2 टेबल स्पून वो ऐड करनी है, वो ऐड कर देंगे। खुश्क कसूरी मेथी जो है वो आपने इसमें ऐड कर देनी है, वो आप ऐड कर दें। इसके बाद अब जी आपने 1 टीस्पून अजवाइन, ये आपने इसमें ऐड कर देनी है। इसके बाद आपने जी ऐड करना है इसमें चाट मसाला, जो मैंने आपको बनाना सिखाया है वो मैं 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दूंगी क्योंकि उसमें मैंने स्पाइसेस को ड्राई रोस्ट किया हुआ है। इसके बाद नमक जो है वो 2 टेबल स्पून नमक मैंने ऐड किया है, लेकिन आप इसको कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ठीक है। और 1 टेबल स्पून जो है वो दड़ा मिर्चें हैं, वो मैंने इसमें ऐड की हैं। वो आप दड़ा मिर्ची आपने पकौड़े में ऐड करनी है, ठीक है। ये जी मैंने 2 लेमन लिए हैं, इनका आपने जूस निकाल लेना है और वो आपने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। 2 लेमन लेने हैं, उनको काट के मीडियम साइज़ के, उनका जूस आपने इसमें ऐड कर देना है। आप यकीन करें कि ये वाले स्पाइसेस जब आप अपने इस तरह की वेजिटेबल वाले पकौड़े में ऐड करेंगे, आपके पकौड़े बहुत मज़े के बनेंगे और अफ्तारी में सब आपसे पूछेंगे कि आपने इनको कैसे बनाया है, और वाकई में बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे, ठीक है।
आप इस तरह पकोड़े बना के मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा रिस्पांस मिला है, क्योंकि वाकई में ये बहुत मज़े के बनते हैं। और ये वाले स्पाइसेस जो है ना, ये सब पूछेंगे कि आपने अपने पकोड़ों में कौन से स्पाइसेस ऐड किए हैं। और अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ठीक है। इसमें आपने कोई भी पानी ऐड नहीं करना, ये बात आपने बहुत ज़्यादा अपने माइंड में रखनी है कि इसमें आपने कोई भी पानी नहीं ऐड करना। इसको आपने अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स कर लेना है। मिक्स करके इसको आपने 3-4 मिनट के लिए छोड़ देना है, ठीक है, ताकि आपकी वेजिटेबल का जो पानी है वो इसमें से रिलीज़ हो जाए। उसी पानी में फिर हम बेसन को मिक्स करेंगे। इससे आपके पकोड़े का जो मज़ा है वो डबल हो जाएगा, टेस्ट जो है वो डबल हो जाएगा। और दूसरा जो है वो आपके पकोड़े क्रंची बनेंगे। ये देखें जी, वेजिटेबल ने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें जो है वो बेसन ऐड करूँगी। बेसन जो है वो आपने कम इसमें ऐड करना है, ज़्यादा बेसन आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। अगर आपका मटेरियल जो है वो तकरीबन जो है वो 500 तक है, तो 500 ग्राम तक है, तो इसमें आपने 250 ग्राम बस बेसन ऐड करना है, ठीक है। बेसन आपने कम ऐड करना है। अब आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा सा आप मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद जो है वो आपने इसको बिल्कुल जो है ना वो पानी वगैरह आपने ऐड नहीं करना, और इसको वेजिटेबल के साथ मिक्स करना है। और फिर आपने लिड दे के इसको जो है ना 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, ठीक है। इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आप देखिएगा कि जो पानी है वेजिटेबल के पानी के अंदर ही जो है ना वो आपका बेसन बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाएगा, ठीक है। 10 मिनट के बाद ये देखें सारा वेजिटेबल ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया। अब आपने इसको ना बेसन को इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, बस। आपने कोई इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करना, और अच्छे तरीके से जो है ना वो आपने इस तरह मिक्स कर लेना है। और फिर आपने इसको फ्राई कर लेना है, ठीक है। आपके ये बहुत लाजवाब और शानदार किस्म के पकौड़े बनेंगे। और एक ज़बरदस्त किस्म का जो है ना एपेटाइज़र स्नैक्स आपका रेडी हो जाएगा। और इसको आप अफ्तारी में यूज़ करें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, और कमेंट्स बॉक्स में बताया करें कि आपके कैसा लगा और ये आपको रेसिपी कैसी लगी है। और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा समोसों की रेसिपीज़ भी हैं, और इमली की चटनी की भी रेसिपीज़ हैं, दही पल्लू की भी रेसिपीज़ हैं। आपको मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1-2 दिया करूँगी, उसमें भी आप चेक कीजिएगा। उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये देखें जी, हमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत पेश नहीं आई। हमारा जो मटीरियल है वो बिल्कुल रेडी हो गया। थोड़ा सा इसमें बेसन और जाएगा, और बस आपका जो, हाँ जी, ये अब है जी गोल्डन टिप। अब मैंने इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो राइस का आटा डाला है, यानी कि चावल का आटा। ये आपके पकौड़े को क्रंची करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा आपके मज़े के क्रंची जो है ना वो 2 टेबल स्पून बस आपने इसमें डालना है, ठीक है। ये भी एक गोल्डन टिप है, जिससे आपके जो है ना पकौड़े वो बहुत शानदार और मज़े के बनने वाले हैं। देखिए अभी से इनकी लुक कितनी ज़बरदस्त, इतनी अच्छी लग रही है, और जब ये बनेंगे तो फिर तो क्या ही बात है। बल्कि सब आपसे पूछेंगे कि ये आपने कैसे बनाए हैं, इसमें कौन-सा मसाला आपने ऐड किया है, वाक़ई में ये बहुत मज़े के बनेंगे। और जो वेजिटेबल का पानी रिलीज़ हुआ है ना, उसकी वजह से इसका जो है ना टेस्ट बहुत कमाल का बन जाएगा। बस अब आपने इसको छोड़ देना, और इसके बाद आप अपनी फ्राइंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। पैन में जो है वो ऑयल मैंने रख दिया है, वो गर्म होगा तो फिर अब आपने अपने हैंड ही इस्तेमाल करने हैं, स्पून से भी पकौड़े को नहीं डालना ऑयल में, ठीक है। अपने हैंड से आपने डालना है। आप देखिएगा कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जो है वो स्पून इस्तेमाल नहीं की जाती, क्योंकि उसमें हाथ का भी जायका यूज़ हो जाता है शामिल, और आपके जो भी रेसिपी बनती है पकौड़े वगैरह या इस तरह की फ्राइंग चीज़ होती हैं, उसका जो टेस्ट है ना बहुत ज़बरदस्त और कमाल का बन जाता है। ये देखिए चिकन भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मैरिनेट हो चुका है, सब चीज़ों के साथ जो है इनकॉर्पोरेशन इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। अब हम इनकी फ्राइंग स्टार्ट करेंगे। फ्राइंग जो है वो आपने मीडियम फ्लेम रखना है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखना, ताकि आपके पकौड़े जो हैं वो अंदर से भी क्रंची रहें और बाहर से भी क्रंची रहें, ठीक है। और बस अब आप इसकी फ्राइंग स्टार्ट करेंगे। इस तरह आपने उठा के ना फ्राई करना है, ठीक है। स्पून से बिल्कुल भी आपने फ्राई पैन में नहीं डालना। ये देखें काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमारा बैटर
परफेक्टली रेडी हो चुका है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, मैंने चेक किया है, ठीक है। ये देखें, इस तरह आपने जो है ना वो पकौड़े इसमें ऐड करने हैं और तकरीबन जो है ना 6-7 मिनट तक जो है ना वो आपने पकौड़ों को फ्राई करना है, ताकि आपके पकौड़े बहुत मज़े के और ज़बरदस्त से क्रंची से रेडी हों, ठीक है। देख लें, मैं अपने हैंड इस्तेमाल कर रही हूँ, अपने स्पून से पकौड़े को नहीं डालना, ठीक है। ये भी एक गोल्डन टिप होती है अच्छा पकौड़ा बनाने की, ठीक है। और रमज़ान आपका कैसा जा रहा है? आई होप आपका रमज़ान बहुत ज़बरदस्त जा रहा है और अच्छे अच्छे खाने खाएं, अच्छी अच्छी इबादत करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपके ऊपर इतनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा है, ठीक है। ये देखें, अभी थोड़ी देर तक जो है ना अब इसका कलर चेंज होगा तो फिर हम इनको निकाल लेंगे और सर्विंग प्लेट में डालेंगे। और ये देखें कितने क्रंची, कितने ज़बरदस्त बने हैं पकौड़े, ठीक है। आई होप आपको मेरी ये वाली रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिएगा और फेसबुक पे जो है उसमें भी लाइक किया करें और फेसबुक का लिंक जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये लें जी, मैंने इसको निकाल दिया है, एक बैच मैं निकाल चुकी हूँ, बाकी बैच मैंने डाल दिया है। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। इस तरीके से आप अपने पकौड़े क्रंची मज़े के ज़बरदस्त, ये देखें कितने क्रंची बने हैं, बेहतरीन किस्म के बने हैं और वेजिटेबल के साथ और चिकन के साथ इनका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े का और ज़बरदस्त बना है। इसको आप अपनी पुदीने की दही की चटनी के साथ इस्तेमाल करें और अफ्तारी में ज़रूर बनाइएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत सी आसानियाँ दें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।